हरिओम। शिक्षक बंधु, अभिभावकगण एवं परीक्षार्थीगण और जो हमारे प्रिय भैया बहन हैं शिक्षार्थी, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। एवं परीक्षा से संबंधित, मैं परीक्षा का तैयारी से संबंधित वीडियो आप लोगों को कल मैंने कहा था प्रदान करूंगा, तो उसी संदर्भ में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूँगा। तो आप लोगों का सहयोग से मैं चाहूँगा जो आप लोग को परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी हो। कक्षा 7 और कक्षा 8, क्लास 7 एंड क्लास 8 के बच्चों के लिए मैथ्स का जो मेन चैप्टर है और क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए आते हैं, उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो कल मैंने विभिन्न प्रकार का नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, बताया था, समझाया था। तो उसी के संदर्भ में मैं आज रेशनल नंबर के बारे में बताना चाहूँगा। तो रेशनल नंबर होता क्या है, कल भी बताया था, फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ। ए रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज number that can be expressed in the form of PYQ। एक रेशनल नंबर क्या होता है, जो एक नंबर का ही रूप है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है PYQ फॉर्म में, यानी नोमिनेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। वेयर P and Q are integer but Q equal to not 0, ऑलवेज Q equal to not 0। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये फॉर्म PYQ मतलब नोमिनेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, लेकिन ये P and Q इंटीजर होंगे और Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। निज मतलब डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी नंबर लेंगे, 5 -7 -8 1/2 3/4 5/9 1/2/3 इत्यादि, ये सारे जो हैं ये रेशनल नंबर है। उसी तरह से इसका एक छोटा भाई कह सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर, इसके बारे में भी मैंने कल चर्चा किया था। तो ये क्या होता है, ये नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ A/B। P/Q वहाँ बोलते थे, यहाँ A/B, बात बराबर ही है, लेकिन A/B क्या है, A/B आर नेचुरल नंबर, A एंड B आर नेचुरल नंबर। डिफरेंस क्या है, P और Q वहाँ पर इंटीजर हुआ करता था, फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या है A/B, तो AB है आपका नेचुरल नंबर, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा, ये कभी भी नेगेटिव में 0 में ऊपर नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल नंबर। तो उसका दायरा थोड़ा छोटा होता है फ्रैक्शनल नंबर में, तो पॉजिटिव नंबर P/Q आता है या A/B आता है, लेकिन रेशनल नंबर में थोड़ा इसका रेंज बड़ा है, क्योंकि इंटीजर के फॉर्म में P/Q होता है, बस एक ही Q का नाम 0 नहीं होता है। तीसरा आपका इससे संबंधित है इंटीजर्स। तो कल भी मैंने बताया था, फिर दोहरा रहा हूँ। द होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब होल नंबर के ग्रुप में यदि नेगेटिव नंबर को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा। जैसे डैश 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 में बात कर रहा हूँ, -4 -3 -2 -1 0। इसके बाद पॉजिटिव में आएगा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 etc। ये सारे इनफाइनाइट लेफ्ट राइट दोनों 0 का साइड में रहेंगे। तो इंटीजर का ना तो मिनिमम पता है ना मैक्सिमम पता है। इसके शुरुआत में आता है नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर पे ही डिपेंड करता है। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको शॉर्ट में इतना ही बोल सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दैट मीन्स काउंटिंग मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितना है गिनती की संख्या है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर मानते हैं और इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, या कहीं कहीं पे छोटे बच्चे को इसको काउंटिंग नंबर भी पढ़ाया जाता है। तो प्रश्न उठता है क्या, जो रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो कुछ डिफरेंस होते हैं दोनों में। जैसे रेशनल नंबर
का पी वाई क्यू फॉर्म जो होता है, तो यहाँ पे पी वाई क्यू इंटीजर के रूप में होगा, नेगेटिव भी हो सकता है फ्रैक्शनल के फॉर्म में। लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में यदि बात करें तो ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। तात्पर्य ये हुआ ए बाई बी क्या है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा, पॉजिटिव में होगा। लेकिन पी वाई क्यू जो है रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है और पॉजिटिव फॉर्म में भी होगा। लेकिन ऑल फ्रैक्शनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शनल नंबर, सॉरी, ऑल रेशनल नंबर्स, सभी रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर, लेकिन सभी फ्रैक्शनल नंबर आपका हो सकते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में और फ्रैक्शनल नंबर में ये डिफरेंस है, आपका फ्रैक्शनल नंबर पॉजिटिव ही होगा हमेशा, लेकिन रेशनल नंबर में नेगेटिव भी आ सकता है, और पॉजिटिव में बात करें तो फ्रैक्शन भी इंक्लूड होगा और जीरो भी इंक्लूड होगा। इस तरह से यदि एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1 में, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। लिस्ट 5 रेशनल नंबर, या 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, 10 रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कितना भी बीच का रेशनल नंबर निकालना है दो रेशनल नंबर के बीच में। तो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। तो दोनों को हम लोग लाइक फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में बनाएंगे। पहले डिनोमिनेटर सबका सेम बना देंगे और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे। तो जैसे 1 है तो इसको हम लाइक में बनाएंगे तो -1/1 लिख सकते हैं और 0/1 लिख सकते हैं। तो ये लाइक बन गया। अब ऊपर नीचे 10 से ही कर दीजिए, और जो छोटे नंबर से कीजिएगा तो गैप कम हो जाएगा, इसलिए फिर दोनों को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बिटवीन क्या हो जाएगा, -10 और जाकर के 0। तो इसके बीच में जितने 5 रेशनल नंबर हुआ, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, इतना 5 हुआ। लेकिन आप 9 तक लिख सकते हैं, 10 और 0 के बीच में ये सारे 5 रेशनल नंबर हो गया। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको लाइक फ्रैक्शनल फॉर्म में या रेशनल नंबर का लाइक फॉर्म में बनाइए, मतलब डिनोमिनेटर सेम बना दीजिए यदि पहले से कुछ भी है तो, और ऊपर भी और नीचे भी नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से दोनों नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच का गैप बन जाएगा लंबा चौड़ा थोड़ा सा। तो इसमें आप 5-7 आराम से लिख सकते हैं। यदि छोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 2 से 3 से, तो गैप हो सकता है कम जाए, तो बीच का नंबर आप पूरा पर्याप्त नहीं हो सकता है। तो मिनिमम 10 से कीजिए और ज़्यादा 100 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, राइट 4 रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें पैटर्न दिया गया है 3/5, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो एक पैटर्न बना हुआ, तो इसके आगे क्या होगा, -12 है तो -15/25, फिर -18/30। तो ये पैटर्न के रूप में ऊपर का टेबल नीचे का टेबल लिखते जाएंगे, तो ये पैटर्न का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आराम से ऊपर में भी टेबल मल्टीपल लिखिए, नीचे में भी उसका टेबल या मल्टीपल लिखते जाइए, और ये पैटर्न बन जाएगा। क्या चीज का पैटर्न बनेगा, रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट, इक्वल पैटर्न बनते जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। तो वही चीज है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीपल लिखते जाइए, इक्विवेलेंट बन जाएगा। जैसा 2 में बताए थे वही 3 में भी है, इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर लिखना है, तो मल्टीपल ऑफ 2 को लिखते जाइए, -4/14, -6/21, -8/12, -10/35। मतलब वो नोमिनेटर का भी मल्टीपल लिखते जाइए विथ साइन, और डिनोमिनेटर का भी मल्टीपल लिखते जाइए। तो ये सारे बन जाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्वल रेशनल नंबर।
तो ये तो थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द रेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो कल भी मैंने इसको बताया था। जितना मान लीजिए आपको क्वेश्चन में है क्या 3/4 को दर्शाना है नंबर लाइन पे, तो कितना बाय कितना का 1 लेंगे, 4/4 को हम लोग कंसिडर करेंगे 1। तो 4 छोटा छोटे लाइन खींच करके राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी 4 छोटे छोटे लाइन, फिर 3 छोटे छोटे लाइन, एक बड़ा, तो हो गया ये 1 राइट साइड में। फिर 3 छोटा एक बड़ा, तो ये हो गया 2 राइट साइड में। इसी तरह से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 1 2 3 छोटा एक बड़ा, -1 हो जाएगा। फिर 5 6 7 3 छोटा एक बड़ा, तो ये 8/4 मतलब -2 हो गया। तो लेफ्ट और राइट, जीरो के लेफ्ट और राइट में नेगेटिव और पॉजिटिव जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना बाय उतना का 1 लेकर के बनाना है। और फिर इसको जहाँ पे नंबर जैसे 3/4 है, -3/4 है, तो -3/4 रहेगा तो जीरो को लेफ्ट साइड में तीसरा नंबर को सर्कल कर दीजिएगा, तीसरा डैश को। अब पॉजिटिव रहेगा तो जीरो को राइट साइड में 3/4 है तो तीसरा जो लाइन छोटा सा है उसको आप लोग सर्कल कीजिए, उसको डार्क करके शो कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, नंबर लाइन पे शो हो गया। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन में है, लिखा हुआ है PQRS, AB के बीच में PQ है और USTR जीरो के लेफ्ट और राइट में है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए कितना बाय कितना का 1 लिया गया है। 2 से 3 के बीच में देखते हैं तो 3/3 का 1 लिया गया है। तो गिन लीजिए, जैसे आपको लिखना है S का वैल्यू तो 2/3 है, R का वैल्यू लिखना है तो ये 1/3 हो गया। इसी तरह से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी आप लिख सकते हैं उसका वैल्यू कितना होगा, जो लेटर्स लिखा गया है नंबर लाइन पे उसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम डेसिमल नंबर। तो इसको क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कट करके लिख देंगे, या फिर नहीं शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है तो लाइक में चेंज करके और देख लीजिए कौन सा बड़ा रेशनल नंबर है या सेम कौन सा है या छोटा कौन सा है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है सेम रेशनल नंबर कौन सा है। फिर इसी तरह का 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि 6 में जो था उसी तरीका से इसको डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से, यानी कट करना है नोमिनेटर डिनोमिनेटर को कॉमन नंबर से, और जो स्मॉलेस्ट बच जाएगा वही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए जो फर्स्ट बड़ा है या सेकेंड, और यदि फर्स्ट बड़ा है लेफ्ट टू राइट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्रॉस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है -5 और 3 तो -15 आता है, और फिर डिनोमिनेटर बाय नोमिनेटर क्रॉस में तो 7 2 जा 14 आता है, तो 14 प्लस में है -15, तो राइट साइड वाला नंबर बड़ा है तो बिगर साइन इसमें फिलअप करेंगे। उसी तरह से अदर में बिगर या स्मॉलर या इक्वल साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट और राइट को हम लोग चेक करेंगे कौन सा राइट साइड बड़ा है या लेफ्ट साइड बड़ा है। तो इस तरह का फिर क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लाइक डेसिमल फॉर्म में लिखिए या लाइक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 3 4 जितना है, और उसको जो एलसीएम आया है उतना डिनोमिनेटर बना करके सबको लाइक बनाइए और फिर अरेंज करके लिख दीजिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से इसको मैं कंटेंट बना के आपका डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में। और मैं समझता हूँ यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग बातचीत भी कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से परीक्षा के दृष्टिकोण से रेशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया, और आप लोगों को बहुत धैर्य से या पेशेंस के साथ सुन रहे होंगे लाइव में। तो जो लाइव में नहीं है वो बाद में देखेंगे। तो सभी को आज का वीडियो को मैं विराम करना चाहता हूँ,
और मैं सभी लोगों से आशा करता हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कम से कम सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे, तो दूसरे बच्चे को भी इससे ज्ञान प्राप्त होगा और हो सकता है तो सभी का कल्याण होगा। तो बच्चे के लिए भी है और अभिभावकों के लिए भी है, दोनों आदमी तालमेल बैठा के इस चीज़ को देख सकते हैं और बच्चे को कल्याण कर सकते हैं। आज का दिन मंगलमय हो पुनः, और धन्यवाद सभी को।